इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे 3 सवाल पूछते हैं। सबसे पहला, आप पैदा क्यों लिए हैं? दूसरा, जिंदगी का लक्ष्य क्या है आपका? और तीसरा, कोई एक फार्मूला बताएं जिससे हर एक आदमी उस अगर रास्ते पर चले तो वो सक्सेस हो पाए। अगर ये इस तीनों का जवाब अगर आप जानते हैं तो ये वीडियो स्किप करें, आगे बढ़ें किसी दूसरे वीडियो की ओर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में रुकें, आप वीडियो के लास्ट तक पूरा बात समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर जयकर है और इस चैनल पे सेल्फ ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात होता है। सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आप पैदा क्यों लिए हैं? 2 रीजन इसका बताएंगे जिससे आप सभी कोई एग्री करेंगे। सबसे पहला रीज़न, हर आदमी को, हर जीव जंतु, किसी भी चीज़ को जो चीज़ सांस ले रहा है, जो लिविंग है, जो बायोटिक है, वो अपना वंशज बढ़ाने के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रजनन करना पड़ता है। दूसरा, हर आदमी को नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ ही रहा है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जैसे पेंटर का बेटा पेंटर बनता है। अगर मान लीजिए एक लड़का है जिसका पापा है वो पेंटर थे और एक लड़का है उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है ना, फिर भी उसको आगे चल के धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन, उसके पिताजी का इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए में, बच्चा के डीएनए में उसका इन्फॉर्मेशन है। फ़र्ज़ कीजिए, ऐसा सिंपल समझिए, 50 साल 100 साल पहले अगर कोई भी आदमी कोई भी चीज़ को खोजा था या जो कुछ भी वो अपना ज्ञान प्राप्त किया था उसको अगर आगे नहीं बढ़ाता तो आज हम लोग जान ही नहीं पाते और इस सब बारे में बात ही नहीं कर पाते। ठीक, तो 2 वजह है कि प्रजनन मतलब अपना वंशज बढ़ाने का, और दूसरा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। दूसरा क्वेश्चन, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? मेरे हिसाब से मेरा जो इस चैनल का जो लक्ष्य है वो 18 से 24 साल, स्पेसिफिक बोल रहे हैं, 18 से 24 साल के जो लड़का या लड़की जो कोई भी है जिनको भी सेल्फ ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, आप अपना राय खुल के दे सकते हैं और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप का कंटेंट मिलता है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि इस चैनल पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के हिसाब से इस पर कंटेंट डालेंगे। ठीक, मेरा ये लक्ष्य है। आपका लक्ष्य हो सकता है कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है, हमको अच्छा सा गाड़ी चाहिए, मेरा बहुत बड़ा घर चाहिए, मेरे पास अच्छा गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। अधिकतर लोग का यही होता है। अच्छा डॉग चाहिए, पेट चाहिए। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आपको कहाँ जाना है ना, आपको पता होना चाहिए और सिर्फ आपको ही पता होगा इस बात को। कोई भी आदमी, आप लाख रुपया भी खर्चा करके कहीं भी जाइएगा ना, कोई भी नहीं सिखा पाएगा कि आपका लक्ष्य क्या है। वो बस इतना बता सकते हैं। हम भी बहुत सारा पॉडकास्ट देखें, राज समानी का आप नाम सुनते होंगे पॉडकास्ट में, वो बताते हैं कि आदमी का जो जितना क्यों जो क्वेश्चन होता है ना, वाई। जैसे हम एक चैनल खोलें, क्योंकि हमको लोगों तक पहुंचना था, आप तक पहुंचना था। क्योंकि आपको हमको सिखाना है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारा चीज़, कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्योंकि हमको मज़ा आता है सब चीज़ करने में। मेरे पास जो ज्ञान है ये आपको पहुंचाने में, आपको समझाने में हमको मज़ा आता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो मेरा 3-4 डाउन हुआ ना कि क्यों। वैसे ही आप बैठे और आप अपना पेपर लें, कॉपी कलम ले, जो भी है लें, और 2-3 राउंड में वाई अपना क्लियर करें। ठीक, वाई क्लियर होना चाहिए। अगर वाई क्लियर नहीं रहता ना तो नरेंद्र मोदी अभी तक चाय ही बेच रहे होते और कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो वाई आपका क्लियर होना चाहिए। तो दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और सबसे पहला कि आप पैदा क्यों लिए हैं। तीसरा, एक रोड मैप बनाते हैं। भगवत गीता हम कुछ दिन से पढ़ रहे हैं और उस भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यार से एक बात बहुत ही कॉमन बताया है। आप लोग पढ़े या ना पढ़े, हम आपको एक बात बताते हैं उसमें जो बहुत कॉमन है। पहला बात है कि आप जो कर रहे हैं ना, आप अपने इच्छा को, अपना जो इच्छा है उसको आप लिमिटेड रखें, अपने इच्छा पे काबू पाएं।
पहला कोर स्ट्रेंथ बता रहे हैं। दूसरा चीज़ बताया गया है कि आपको कर्म योगी बनना चाहिए, मतलब आप कर्म करें, ठीक। सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ अध्याय 2-3 अभी पढ़े हुए हैं, तो अध्याय 3 तक ही ये सब बात कहा गया है। तो सिंपल सा बात है, कोई भी चीज़ को करने में जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे ना, कंसिस्टेंट रहेंगे, पत्थर पे बूंद जब पानी गिरता है ना, तो वहाँ पे वो निशान पड़ जाता है सिर्फ उस बूंद से। लेकिन वो डेली करना पड़ेगा, हर समय करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको कोई भी चीज़ को लेके। पहला कंसिस्टेंट, दूसरा हार्डवर्क हम इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में ना ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। हार्डवर्क तो वो भी करता है जो ठेला चलाता है, उससे ज़्यादा हार्डवर्क कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं। लेकिन उसके पास ज़्यादा कंपैरेटिवली हम लोग के तुलना में उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता क्या है, उसका उल्टा। तो स्मार्ट वर्क जो होता है वो आप हार्डवर्क करें, लेकिन उसमें कुछ स्मार्टनेस डालें, आपका फील होना चाहिए, आपका टच होना चाहिए उसमें, आप क्यों कर रहे हैं उसका वो होना चाहिए। कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। और तीसरा चीज़ कि आपको फिर बता रहे हैं कि आपको आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा, मैसिव पैसा रखे हुए हैं, लेकिन स्टिल उनको फिर से नया पैसा और बहुत सारा पैसा का भूख रहता है, प्यास रहता है। तो आपका अपना जो लिमिट है वो पता होना चाहिए, ठीक। तो ये 3 चीज़ को आप भी अपने जीवन में उतारें, और हम चाहते हैं कि आप भी एक स्मार्टेस्ट पर्सन बने। और हम चाहेंगे और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम लाते रहेंगे। और मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और मस्त रहिए। दिस इज़ भास्कर जयकर साइनिंग ऑफ, बाय।